आज हम देखेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी का ही मीनिंग होता है चांस। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस बाय चांस हो जाना। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे फेमस एग्जांपल है, एक कॉइन को टॉस करा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बाय चांस टेल आ जाए, बाय चांस कुछ भी। चांस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आए कि गेटिंग अ रिजल्ट, उसमें हमारे पास क्या है, यू माइट हैव सीन दैट बिफोर अ क्रिकेट मैच स्टार्ट्स कैप्शन ऑफ द टू टीम्स गो आउट अ टॉयस। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले कॉइन टॉस करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि अगर जो मतलब हेड बोलता है, दूसरा टेल बोलता है, जो भी बोलते होंगे वो, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर उस सिक्के पे हेड आया तो जिसने, अगर जो, जैसे कि एक पार्टी है यहाँ पे इंडिया, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक कैप्टन है। ठीक है, दो कैप्टन हो गए और यहाँ पर वो है, सिक्का उछाल रहे हैं। देन उसके बाद सिक्के में क्या आया, हेड, और इसने बोल दिया बाय चांस हेड, तो मीन्स वो पहले बैटिंग करेगा। अगर इसने आया टेल, अगर इसमें क्या आया, टेल आया, और इसने बोला था टेल, तो ये पहले बैटिंग करेगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, कि अगर एक ने बोला हेड, दूसरे ने बोला टेल, दो ही आउटकम्स है, उसके बाद तो कोई और आउटकम्स है ही नहीं सिक्के में। तो अगर हेड आया तो अगर पहले वाले ने हेड बोला होगा तो वो खेलेगा, अगर दूसरे वाले ने बोला होगा तो दूसरा वाला खेलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि गेटिंग अ रिजल्ट, रिजल्ट कैसे मिलता है, जैसे कि अगर एक डाई करें, पासा जिसे कहते हैं, अगर उसे थ्रो करें तो क्या होता है, 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आएंगे। या तो 6 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। सब के सब एक ही साथ तो नहीं आ पाएंगे, है ना। तो वही चीज है कि कैसे रिजल्ट हमारे आते हैं, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, मतलब हम अगर प्रोबेबिलिटी या चांस कुछ करते हैं तो ये होना चाहिए इक्वली लाइकली होना चाहिए आउटकम्स, ये नहीं पार्शियल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वो सही कॉइन होना चाहिए जिसमें हेड भी हो और टेल भी हो। ठीक है, ऐसा कोई कॉइन नहीं होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ हेड ही हो या दोनों तरफ टेल ही हो। ठीक है, तो क्या है, इक्वली आने चाहिए, इक्वली इंपॉर्टेंस मिलने चाहिए। जैसे कि एक डाई हो गया, ठीक है, पासा अगर थ्रो करें तो क्या हमें पता होता है कि 6 ही आएगा, नहीं ना। वो सारे इक्वली लाइकली है कि अगर कुछ भी आ जाए, हमें क्या पता। ये देखो, ये दो एग्जाम्पल सबसे मेन फेमस एग्जाम्पल्स हैं प्रोबेबिलिटी के, कि अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें क्या पता कि उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, हमें कुछ नहीं पता। वो अगर जो आता है वो ही हम अपनी किस्मत मान के चलते हैं। किस्मत मीन्स चांस, चांस मीन्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर एक कॉइन टॉस करे तो हेड आए या टेल आए, हमें कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि यहाँ पर a coin is tossed several times and the number of times we get head or tail is noticed। ठीक है, तो अगर हमने बहुत बार टॉस कर ले, जैसे कि ये नंबर ऑफ टॉसेस बोल रखा है, 50 टाइम्स उन्होंने टॉस करा और 27 टाइम्स क्या आया, हेड आया, तो बाकी जो 23 टाइम्स बचा होगा वो टेल आए होंगे। तो इक्वली लाइकली है ना, कि ये तो है ना, जरूरी नहीं है कि 25-25 ही आने चाहिए। वो तो ये है कि कभी कुछ आ गया, ये भी हो सकता है कि बार बार टेल ही आता रहे, बार बार हेड ही आता रहे, कुछ भी हो सकता है। उसमें हम डिपेंडेंट, उसमें मतलब वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, उसका मर्जी वो जो भी आए। ठीक है, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी मीन्स कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, वंस व्हाट आर द आउटकम्स, क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड और टेल। दो आउटकम्स आएंगे, हेड या फिर टेल। बोथ द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, दोनों के दोनों आउटकम्स एक जैसे हैं। या अब आप कॉइन टॉस करो, अभी इसी टाइम कॉइन टॉस करो। ठीक है, कॉइन लेके आओ, मैं वेट कर रही हूँ। मिल गया, आई एम वेटिंग। चलो, अब तो मिल गया होगा। ठीक है, अब आपको कॉइन मिल गया है। ठीक है, मैं सपोज कर रही हूँ आपको कॉइन मिल चुका है, आप उसे टॉस करो। क्या आपको पता है, टॉस करते करते ही सोचो कि आपको पता है कि आपका हेड ही आएगा अगर आपने टॉस करा है, या आपका टेल ही आएगा। टॉस करके अब आपके पास रिजल्ट आ गया होगा,
जरूरी तो है ना, ऐसा हो भी सकता है कि जो आपके दिमाग में चल रहा हो वो ही आ जाए, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप जो सोचो या आपने सोचा कि अब तो टेल ही आएगा, मैंने जो उछाला तो टेल ही आना चाहिए, तो ऐसा तो जरूरी तो है ना कि टेल ही आए, हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो दो आउटकम्स है वो इक्वली लाइक करते हैं कि हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, चाहे कोई मर्जी भी उछाले। ठीक है, उसे देन अगर हेड आया तो क्या होएगा, 1/2 होंगे। 1/2 कैसे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारा हो गया फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने का। 1/2 कैसे आया हमें क्या पता, ऐसे तो हम कुछ भी नंबर लिख दे है ना, तो 1/2 ऐसे आया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जो हमारे पास अभी रिजल्ट निकल के आया, मैंने एक सिक्का उछाला और मेरे पास आया हेड, तो मेरे पास एक ही चीज आई ना, हेड और टेल में से मेरे पास एक ही चीज आई, हेड। तो फेवरेबल मेरा आउटकम क्या हो गया, हेड, और जो मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2। ठीक है, तो 1/2 मेरा आ गया आंसर। देन ऐसे ही टेल का होगा, क्योंकि हेड और टेल में क्या डिफरेंस, अगर आपका हेड आए तो फेवरेबल आउटकम 1 और जो वो होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एक डाई थ्रो करो तो कितना होगा, उसमें 6 होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं डाई में नंबर्स। और अगर आप उसे थ्रो करते हो तो क्या आएगा, या तो आपके पास 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। जरूरी नहीं है कि 6 के 6 नंबर्स आपके पास एक साथ ही आ जाए, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, ठीक है, तो आपने डाई को थ्रो करा, तो कि अगर आपके पास 5 आया तो आप क्या कहोगे, 1/5 आया मेरे पास, है ना। मीन्स कि यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम 2। तो आपने थ्रो करा तो नंबर ऑफ आउटकम गिविंग 2, वो तो एक ही होगा, क्योंकि एक डाई पे एक में ही लिखा होता है 2। ठीक है, ऐसे करके 2 डॉट्स ही तो बने होते हैं, एक ही तरफ 2 डॉट्स बने होते हैं, बाकी साइड तो दूसरे नंबर्स के डॉट्स बने होंगे ना। तो 1/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, चांस है निकलने के। अभी हमारे पास रिजल्ट निकल के नहीं आए, ये रिजल्ट निकलने से पहले हम अगर, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपके रिजल्ट मतलब आपके एग्जाम में या आपके टेस्ट में कितने नंबर आ सकते हैं, आप कहोगे प्रोबेबल चांस है इतने आ सकते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं। यही प्रोबेबिलिटी है कि हम बस एक आइडिया निकाल रहे हैं, एक क्या निकाल रहे हैं, आइडिया निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। हमारे पास रिजल्ट नहीं है, हमने बस क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन दिया गया है और हम अपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके डाल रहे हैं। वैल्यूज कैसे पुट कर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है 6 है, अपॉन में करके 6 लिख दिया। फेवरेबल आउटकम्स हमसे पूछा क्या गया कि 2 आने की संभावना क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक डाई में 2 जो डॉट होते हैं वो एक ही जगह होते हैं, हर जगह 2-2 तो नहीं होंगे, तो वो हमारे पास 1 है। फेवरेबल आउटकम आने की, अपने पसंदीदा आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, एक ही है कि अगर मैंने एक डाई थ्रो करा तो एक ही बार मेरा 2 आएगा। देन उसके बाद क्या है, आउटकम्स एज इवेंट, ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक अ इवेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई है क्या, इवेंट की, कि जो हमारा होता है, जो हर एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ आउटकम्स होते हैं, उन्हें हम इवेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट। ठीक है, गेटिंग अ टेल इज ऑल्सो एन इवेंट। ठीक है, दोनों के दोनों इवेंट है। देन उसके बाद चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटिंग टू रियल लाइफ, जैसे रियल लाइफ से रिलेटेड हो गया कि आपसे पूछा जाए एक बॉक्स के अंदर इतनी 5 कलर की ब्लू बॉल्स हैं, 5 कलर की रेड बॉल्स हैं, आपने बिना देखे एक बॉल उठाई, तो बताओ कितनी बॉल्स, कौन से कलर की बॉल निकल के आई आपके पास। इधर पढ़ते हैं, व्हाट कुड यू से अबाउट द चांस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कुड इट बी
1 in 10 days ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। 10 दिन के बाद एक बार बारिश होगी, 10 दिनों के बाद फिर बारिश होगी, 10 दिनों के बाद फिर बारिश होगी, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी बन गई 1/10 की टोटल क्या है 10 डेज है, उसमें एक बार बारिश होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट डज नॉट रेन की क्या बारिश होगी, जब मेरी 1/10 है और मैं पूरी प्रोबेबिलिटी को 1 मान रही हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को नॉट की निकालनी है ना, नॉट रेन है ना, तो मैं क्या करूंगी, एक 1 माना, 1 में से मैंने 1/10 माइनस कर दिया, तो जो मेरा आंसर आएगा मीन्स 9/10 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करना आता ही है ना। तो क्या हुआ कि अगर मैं बोल रही हूँ 10 दिनों में एक बार बारिश होती है, तो क्या कह रहा है कि मेरी तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10। तो वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेन ना हो, 9/10, 9 दिनों में रेन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 तक में अक्कर होती है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक के बीच में ही आती है और कहीं पर नहीं आती। जैसे 2, 3 नहीं होगी हमारी, जैसे 1/2 को अगर आप सॉल्व करोगे डेसिमल में आएगा 2.5 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, तो ये 1 और 0 के बीच में ही आती है, 0 और 1 के बीच में। 1/6 को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1, और फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 4, 40 आता है, नहीं आता, 40 नहीं आता, तो 6 1.666, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे ही हमारी 0 और 1 के बीच में अकर करती है, उससे भी उसके आगे एक्सटेंड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज मेड वायरस केसेस इन रियल लाइफ, जैसे कि टू फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज ग्रुप बाय यूजिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इलेक्शन मीन्स वोटिंग के टाइम पे एन एग्जिट पोल, ठीक है, इज टेकन। दिस इन्वॉल्व्स आस्किंग द पीपल whom they have voted for when they come out after voting at the centers which are chosen offhand and distributing over the whole areas. This gives an idea of chance of winning of each candidate and prediction and are made based on its accordingly। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, हम अंदर जहाँ मतलब जो होते हैं बड़े 18 के होते हैं, 18 से बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं अंदर जाते हैं और क्या करते हैं अपना वोट दे आते हैं। और बाहर कोई बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है कि पता नहीं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, वो अपने मन से प्रोबेबिलिटी लगाने पड़ते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया। जरूरी नहीं कि वो सच बोले, लेकिन वो पूछते जरूर है कि आपने किसे वोट दिया, वो बता देते हैं। जो सही बताते हैं चलो कोई नहीं, जो गलत बताते हैं तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या होता है, अपने मन को तसल्ली देनी होती है कि हाँ इन्हें ज्यादा वोट गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्हें ही वोट गए हैं। अब जिनसे भी मैंने पूछा उन्होंने तो यही बोला कि इसे मैंने वोट दिया है, बस हो गया। फिर तो वो समझ लेता घर पे जाके भाई वो ही जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा, सब सारे के सारे उसे ही वोट देते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा, ऐसे ही रियल लाइफ से होते हैं। रियल लाइफ से आपको ऐसे तो शायद से मुश्किल है मिले, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि एक बॉक्स में इतनी वो है, मतलब इतने कलर की बॉल्स हैं और इतने कलर की दूसरी बॉल्स हैं। अब आपने रैंडमली कोई सी भी उठाई तो बताओ आपके पास क्या आएगा। और या तो आ सकता है कि एक आपके उसमें एक डब्बे में इतने सारे एप्पल्स हैं, कुछ ग्रीन होते हैं कुछ रेड होते हैं, तो आपने बिना देखे उठाया तो बताओ आपके पास ग्रीन एप्पल आया रेड एप्पल आया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पॉलिटिक्स के से रिलेटेड नहीं आने वाले हैं, आपको सिर्फ ऐसे जो होते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको 1-2 एग्जांपल्स दिए ऐसे ही आएंगे। तो हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। अभी बस आपने क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे कि क्या चीज अक्कर होने की अगर इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो उस चीज के ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 1 में से होने की वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे। क्या बोला मैंने, एक चीज होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये बताओ उस चीज की ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि इस एग्जांपल में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम 2, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द आउटकम 2। तो मैं अगर गेटिंग की क्या थी 1/2 थी, तो मैं क्या 1/6 थी, तो मैं क्या कह रही हूँ नॉट गेटिंग,
2 नहीं आना चाहिए। 2 के अलावा कोई भी नंबर आए चलेगा, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, 1 में से 1/6 को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 5/6। 5/6 से आपके पास प्रोबेबिलिटी बस 2 नहीं आएगा, 5/6 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ऐसे ही है कि अगर आपसे बोले कि इतना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो बताओ इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 में से उस होने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया है। अब आपका एक एक नंबर के ये क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, जैसे कि गेटिंग अ रिजल्ट क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हो गया है आपका नॉट गेटिंग का, और गेटिंग का क्या हो गया है। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेटेड भी हो गया है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। देन एक्सरसाइज पे देखेंगे क्या क्या मिलते हैं हमें क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दो। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करो। ठीक है, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि लाइक करने का आपका रीजन क्या निकला। ठीक है, और डिसलाइक करने का तो जरूर बताना, ताकि पता तो चले क्या मिस्टेक्स हैं। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ये जो चैप्टर्स के हैं इनकी भी नोटिफिकेशन एक जगह मिल जाए, और जो वर्कशीट्स आपको मिलती हैं इस टाइम पे उनकी भी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।